Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hi everyone, I am Sakshi and welcome to Japanese 24/7. Alright, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसा यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाती रह सकूँ। तो लेट्स सी आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं जापानीज़ में हम दिस दैट कैसे बोलते हैं। ये क्या है, अगर मुझे पूछना है मेरे हाथ में ये मैं मुझे बताना है ये मेरे हाथ में मार्कर है तो ये कैसे बोलेंगे। वो क्या है पूछना है, तुम्हारे पास वो क्या है वो पूछना है, तो कैसे बोलेंगे। ये हमारी रोज की डेली यूज होने वाले सबसे कॉमन वर्ड्स हैं ये वो दिस दैट। तो इसको जापानीज में कैसे बोलेंगे, लेट्स सी। तो जापानीज में मैंने आपको बताया था इसको हम पढ़ते हैं, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना होता तो आप इसको आर पढ़ते, राइट। इसको हम पढ़ते हैं आ रे। हिराकाना हम कर चुके हैं और उसमें हमने देखा है ये एक वावल है आ और रे, तो ये अलग अलग साउंड है। एक साउंड ये हो गया, एक साउंड ये आ रे, सो रे, को रे, राइट। कोरे सोरे आरे। कोरे हम याद रखेंगे तो कोरे मीन्स होता है दिस, सोरे मतलब होता है दैट, आरे मतलब भी होता है दैट। तो देखते हैं कोरे होता है स्पीकर के पास, मैं स्पीकर हूं, मेरे पास जो भी चीजें हैं। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को बोलते हैं हम हाकुबान। हम साथ में वोकैबुलरी भी करते चल रहे हैं तो आप प्लीज इसको नोट कर सकते हैं, जितना भी आपको पता चले आपके लिए अच्छा है। हाकुबान, हाकुबान व्हाइट बोर्ड को बोलते हैं। ऑलराइट, तो मेरे पास समझ लीजिए व्हाइट बोर्ड है तो मुझे कोरे, तो ये मेरे पास है दिस दिस। इंग्लिश में भी अगर हम बोलेंगे दिस थिंग नियर मी, ये हिंदी में बोलेंगे तो ये जो मेरे पास चीज है, राइट। तो कोरे, मैं स्पीकर हूँ, स्पीकर के पास जो भी चीज है वो कोरे होगी। जो चीज लिसनर के पास है, स्पीकर से दूर बट लिसनर के पास, सोरे। मुझे पूछना है वो क्या है, सोरे व नान दिसका, ठीक है। तो अगर मैं पूछती हूँ सोरे व नान दिसका और लिसनर वहां पे खड़ा है वो बोलेगा, तो वो बोलेगा कोरेवा, मतलब उसके पास है तो वो बोलेगा कोरेवा, उसके लिए दिस हो गई। ये टीवी है, कोरेवा कोरेवा तेरे भी दिस, तेरे भी टीवी, तेरे भी टीवी। ऑलराइट, तो कोरे हो गया दिस, सोरे हो गया दैट स्पीकर के पास, ये लिसनर के पास, सॉरी ये स्पीकर के पास, नियर द स्पीकर, ये नियर टू द लिसनर, नियर द लिसनर। आरे क्या होता है, आरे भी दैट होता है, स्पीकर और लिसनर दोनों से दूर, फार फ्रॉम बोथ द लिसनर एंड द स्पीकर। आरेवा नान दिसका, आरेवा नान दिसका, वो क्या है, मेरे से भी दूर है, स्पीकर से भी दूर है, स्पीकर से भी दूर है, लिसनर से भी दूर है, तो आरेवा नान दिसका। चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ। और इन तीनों के साथ एक चीज है कि ये नाउन की तरह ट्रीट करते हैं हम इनको, ये नाउन है, इनके साथ आप कुछ ये और थिंग के साथ ही यूज कर सकते हैं। कैन ऑल द थ्री, ये तीनों ही आर यूज्ड टू रेफर टू थिंग्स। इंसान के साथ आप नहीं लगा सकते, सिर्फ थिंग्स की बात करें अगर आप, बुक को हम बोलते हैं हॉर्न, सोरेवा नान दिसका, कोरेवा हॉर्न दिस। तो चीज है हॉर्न, बुक एक चीज है, तो उसको थिंग्स के साथ आप ये यूज कर सकते हैं। इंसान के बारे में बोलना तब आप ये नहीं यूज कर सकते। और ये नाउन की तरह होता है, इनके साथ कुछ नहीं लगा, इनके साथ आप सीधे पार्टिकल लगा के सेंटेंस फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। कोरे, कोरे, सोरे, आरे प्लस वा पार्टिकल, बताया था टॉपिक को मार्क करता है या सब्जेक्ट को मार्क करता है। नान दिसका, या कुछ भी बोलना है, एबीसी दिस, या किसी चीज का नाम लिखना है, कोरेवा तेरे भी दिस। ये टीवी है, तेरे भी दिस, या यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोरेवा माका दिस। माका मीन्स लॉन्ग साउंड, माका, मार्कर से समझ आ रहा है, माका दिस, ठीक है। कोरेवा माकर दिस, सोरेवा दूर, मेरे से दूर,
लिसनर के पास सोरेवा कुछ भी, वॉच क्लॉक को हम बोलते हैं तोके, तोके, तोके दिस। ऑलराइट, तो ये समझ आ गया। एक सेंटेंस पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। कोरे सोरे आरे, कोरेवा नान दिस का। किसी से पूछना है ये क्या है, तो कोरेवा नान दिस का। व्हाट इज दिस, राइट। यह क्या है। कोरे, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे व्हाट इज दिस को, कोरेवा नान दिस का। व्हाट बताया हुआ है मैंने, नान व्हाट के लिए होता है, का आपको पता है इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क की जगह बेसिकली का आप यूज करते हैं। ऑलराइट, अब इसी में आप लिख सकते हैं तेरे भी दिस, सोरे कोरेवा, कोरेवा माका दिस, कोरेवा तोके दिस, वॉच के लिए। ऑलराइट, ये हो गया कोरे सोरे आरे। यहाँ पे सोरे, सोरे के साथ भी सेम सेंटेंस पैटर्न चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोरेवा, सोरेवा नान दिस का, तो ये हो जाएगा व्हाट इज दैट, क्योंकि मैं लिसनर से पूछ रही हूँ जो आपके पास चीज है वो क्या है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ आरे कर देती हूँ, आरे व नान दिस का, तो व्हाट इज दैट, मेरे से भी दूर आपसे भी दूर, व्हाट इज दैट, वह वो चीज क्या है, राइट। ऑलराइट, एक और कॉन्सेप्ट करते हैं। ये था कोरे सोरे आरे, जो कि नाउन की तरह यूज होता है और थिंग को रेफर करने के लिए ही यूज होता है। अब हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे सिमिलर टू, वेरी सिमिलर टू दिस। कोनो सोनो आनो, ठीक है। कोनो सोनो आनो, ठीक है, आर यूज टू रेफर टू थिंग्स एंड पर्सन एंड पीपल, राइट, एंड पीपल। ठीक है, कोनो कोरे की तरह, दिस, कोने का मतलब भी दिस है, सोनो का मतलब सोरे की तरह दैट है, आनो का मतलब दैट है अगेन आरे की तरह। तो कोनो हो गया स्पीकर के पास, सोनो हो गया लिसनर के पास, आनो हो गया दोनों स्पीकर और लिसनर से दूर। तो फिर फर्क क्या है, कोरे सोरे आरे और कोनो सोनो आनो में क्या फर्क है। कोरे सोरे आरे मैंने आपको बताया था में प्लस आप पार्टिकल लगा के सीधे वो नाउन की तरह यूज ट्रीट करते हैं हम उसको। पर अगर आपको पूछना है, अगर मुझे पूछना है, अगर मुझे बोलना है ये मार्कर है, तो मैं बोलूंगी कोरेवा माका दिस, ठीक है। पर अगर मुझे बोलना है ये मार्कर किसका है, तो अब मैं क्या बोलूंगी, कोनो माका। तो मतलब कोनो, कोनो हो गया, कोनो भी दिस हुआ, दिस मार्कर। तो नाउन के साथ आपको इसमें नाउन ऐड करना पड़ेगा। कोनो माकावा दारे नो दिस का, किसका है, कोनो माकावा दारे नो दिस का, ये मार्कर किसका है। तो कोरे सोरे आ रहे प्लस वा पार्टिकल लगा के आप सीधे जो भी है लिख सकते हैं, डैश दिस। कोनो सोनो आनो के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कोनो प्लस नाउन लगाना पड़ेगा, सोनो प्लस नाउन लगाना पड़ेगा, या आनो प्लस नाउन लगाना पड़ेगा। अगेन ये सेम चलेगा, प्लस वा डैश दिस, या नान दिस का, अगर आप पूछना चाहे तो नान दिस का। नान नो जिसका करते हैं, मैंने आपको बिलोंगिंग के लिए बताया था नो पार्टिकल, राइट। किसी का है कोनो माकावा, कोनो माकावा वाताशिनो दिस, कोनो माकावा वाताशिनो दिस, मतलब ये माकर मेरा है, राइट।
वाताशी नो बिलोंगिंग बताने के लिए हम नो पार्टिकल का यूज करते हैं। तो आपको फर्क समझ आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। कोरे वा माका दिस, ये मार्कर है, ये मार्कर है। कोनो माका वा वाताशी नो दिस, ये मार्कर मेरा है। तो मैंने यहाँ बोला ये मार्कर है या ये मार्कर मेरा है। तो ये मार्कर बोलने के लिए थिंग के साथ मतलब नाउन के साथ आप कोनो सोनो आनो लगाएंगे। वेरएज कोरे सोरे आरे के लिए आप उनको नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, आप उनके साथ कुछ नहीं लगाएंगे। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया था, पर्सन के लिए नहीं यूज हो सकता। कोनो सोनो आनो आप पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं। मुझे पूछना है वो इंसान कौन है। आनो हितोवा दारे नो दारे दिस का, हमने पहले वीडियो में वोकैबुलरी करी हुई है। आनो हितो, आनो हितो दैट पर्सन, मैंने बताया था दैट पर्सन। आनो हितो या आप आनो काता भी पूछ सकते हैं। आनो काता थोड़ा बस पोलाइट फॉर्म है, हितो का पोलाइट वर्जन है। तो दैट पर्सन पूछने के लिए तो आप इस पैटर्न से ये भी पूछ सकते हैं। आनो हितोवा दारे जिसका, दारे या दोनाता कुछ भी यूज कर सकते हैं। दोनाता दारे का, दारे मीन्स हु, दारे और दोनाता दोनों का मतलब हु है। दोनाता दारे का पोलाइटर वर्जन है। आनो हितोवा दारे जिसका, वो आदमी कौन है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं आनो हितोवा, हम दोनों से दूर आनो हितोवा सुजुकी सान दिस, वो आदमी सुजुकी सान है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होप आपको ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज hit the like button, and if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe. Make sure that you subscribe to this channel so that I can keep getting such useful content for you. मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रह सकूँ, इसलिए प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स। माता